इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करने पर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला बड़ा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी ग्रांट मदरसों में अरबी, फारसी में कुरान हदीस की पढ़ाई जाएगी, संस्कृत में पुराण, वेद, गीता पढ़ाई जाएगी। ये ग्रांट धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि प्राच्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए होता है। हाईकोर्ट को समझने में हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसकी समीक्षा करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी अनुदानित मदरसों में सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाएगी और अनुदानित मदरसे खत्म हो जाएंगे। कोर्ट लखनऊ पीठ के फैसले की जानकारी हुई है। आज कोर्ट का फैसला आया है और 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है। इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार के तमाम पार्ट होते हैं, हम सब भी एक पार्ट हैं, इसको बैठ के समझा जाएगा। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे वकील साथियों ने शायद इस बात को कोर्ट को ठीक से नहीं समझा सके कि सरकारी ग्रांट जो मिलती है वो मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है। जो सरकारी ग्रांट मिलती है वो अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं, ओरिएंटल लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए मिलती है। इसके लिए अरबी फारसी बोर्ड भी बना, संस्कृत बोर्ड भी बना। अब संस्कृत बोर्ड भी अपना काम कर रहा है, अरबी फारसी बोर्ड भी अपना काम कर रहा है। अब अरबी और फारसी में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुरान और हदीस की चीज़ें भी आएंगी। अगर संस्कृत बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वेद, पुराण या गीता ही पढ़ाई जा रही होगी। तो ये कोई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट नहीं मिलता। सरकार ने एक्ट बनाया अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं के तरक्की के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको आला मुकाम अता करने के लिए सरकार ग्रांट देती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ कि हमने कहीं समझाने में हमारी चूक हुई है। आने वाले दिनों में इसको समीक्षा करके इस पर जो भी फैसला सरकार लेगी, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार बड़े अच्छे से कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम समझाने में असमर्थ रहे या नहीं बता सके। फिर भी न्यायालय का सम्मान करना हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सम्मान करते हुए आगे की रणनीति करेंगे और मदरसों की बेहतरी के लिए जो बन सकेगा वो करने का काम करेंगे। मैं चेयरमैन होने के नाते मदरसा से जुड़े लोगों से भी अपील करता हूं कि शांति से अपनी बातों को रखेंगे। आने वाले दिनों में जो भी सरकार फैसला लेगी उसमें सहयोग करेंगे और मदरसों की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम ऐसे ही करते रहेंगे।